वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई लेवल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1.1 का हम प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, देखिए कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये आपका प्रश्न हो गया। इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे देखिए, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और किसी पूर्णांक यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है m के लिए आपको 3m+1 के रूप का दर्शाना है। ठीक है ना, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे देखिए, तो इस प्रश्न को बनाने से पहले क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे। ठीक है, इसको चलिए मान लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर कि माना कि लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है ना, तो इसको हम धनात्मक पूर्णांक a मान लिए। अब यहाँ पर हमको दर्शाना है 3m और 3m+1, यानी 3 क्या है, यानी 3 जो है भाजक है। जैसे 3 से जब हम किसी संख्या में जो भाग लगाएंगे, मान के चलिए 5 में भाग लगा तो 1 बढ़ जाएगा, कितना आएगा शेषफल 2 आएगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि 5 को क्या बोलते हैं हम, जिसमें भाग लगाते हैं उसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है ना, तो ये जो पूर्णांक a जो है ये क्या है, भाज्य है। जैसे देखिए किसी भी संख्या में जब हम भाग लगाते हैं, मान के चलिए a में हम भाग लगाएंगे 3 में। ठीक है, 3 से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर जैसे 3 से हम किसी भी संख्या में जब भाग लगाएंगे तो भागफल तो कुछ ना कुछ आएगा, तो भागफल को हम मान लेते हैं q। ठीक है ना, और जब इसको हम 3 से q में जब गुना करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ भी आएगा, तो शेषफल क्या जो बचेगा शेषफल को हम बोलेंगे r। ठीक है, अब देखिए 5 कैसे आया है, 5 लाने के लिए हम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही है कि 5 लाने के लिए क्या करते हैं, भाजक को और भागफल को गुना करते हैं और क्या शेषफल को हम जोड़ लेते हैं, यानी भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। 3 गुना 1 किए तो 3 और 2 कितना हो गया 5। तो 5 लाने के लिए क्या करते हैं, ए दोनों को गुना करते हैं, अब इसको जोड़ लेते हैं। उसी प्रकार समझना है कि ए जो है आपके अभी के लिए जो माने हैं ये भाज्य हो गया, ये क्या हो गया, भागफल। ये क्या बचा, शेषफल। और ए जो है ना, ए हो गया भाजक। ठीक है ना, तो आपको जो है ये जो नियम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको आपको लगा देना है। यहाँ पर लगा देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय यही कहता है कि देखिए भाज्य कैसे आता है, लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। याद भी नहीं करना, याद हो गया होगा, भाजक और भागफल को गुना करते हैं प्लस शेषफल को जोड़ लेते हैं, शेषफल को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए भाज्य को हम क्या माने हैं, a, तो लिख लेंगे यहाँ पर a। भाजक है, भाजक क्या है 3 है, तो 3 लिख लिए। और भागफल क्या है q, यानी 3 गुने q, यानी भागफल तो कुछ आएगा तो 3 गुना q करेंगे तो 3q हो जाएगा, प्लस शेषफल को क्या मान लिए हम r। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका आ गया a बराबर 3q + r, यानी भाजक हो गया 3, भागफल हो गया q, यानी भाज जब हमको a अगर लाना होगा
तो भाजक को भागफल को गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक ना। अब देखिए हम एग्जाम्पल से हम बताए थे कि 3 में जब भाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा ना, तो यहाँ पर भागफल क्यों मान लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ तो शेषफल आएगा, उसको हम आर मान लिए शेषफल। जब आप 3 से देखिए, जब आप 3 से किसी भी संख्या में भाग लगाइएगा, किसी भी संख्या में, तो शेषफल कितना आएगा, 3 से कम आएगा। मतलब शेषफल देखिए 3 से कोई भी भाग लगाइए, मान के 6 में लगा रहे हैं, कट के कितना हुआ शेषफल 0 आ गया, 0 लिख देते हैं। 3 से भाग लगा रहे हैं 7 में, तो 3 दूनी 6, कितना आया 1 आया। फिर 3 से भाग लगाएंगे 8 में, 3 दूनी 6, 2 आया। यानी क्या समझ में आ रहा है कि 3 से जब किसी भी संख्या में भाग लगाएंगे ना, तो आपको शेषफल आएगा 0, 1 और 2 ही आएगा। ठीक है ना। आप 3 से देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ 3 अगर शेषफल बचे तो 3 से 3 कट न जाएगा, इसीलिए 3 से शेषफल कम ही रहता है। ठीक है ना। तो इसी को आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि चूंकि शेषफल जो होता है यानी 0 जो होगा, देखिए ये होगा शेषफल, शेषफल को आर बोलते हैं। आर जो है शेषफल जो है 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, यानी 0 से बड़ा तो आर आएगा ना, आर मैंने 0 से बड़ा शेषफल हो सकता है और क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो इसको कैसे लगाएंगे, 0 से बड़ा शेषफल हो सकता है, बड़ा चिन्ह लग गया, और 0 के बराबर भी शेषफल हो सकता है, यानी इस शेषफल जो है 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो 0 से बड़ा हो गया और 0 के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है। और जब भी जो शेषफल होता है ना, देखिए शेषफल जो है आपका 0, देखिए भाजक से हमेशा छोटा होता है, यानी जिससे हम जैसे 5 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 5 से हमेशा कम रहेगा, यानी 4 तक रहेगा। 3 से भाग लगाए तो शेषफल जो हमेशा आएगा ये 3 से कम ही आएगा, यानी 0, 1, 2 तक ही, 3 तो कभी आएगा ही नहीं। 3 अगर आ जाएगा तो 3 तो कट जाएगा ना, इसलिए 3 से हमेशा क्या होगा, शेषफल छोटा ही होगा। यानी शेषफल जो आर है, आर से यानी शेषफल से हमेशा बड़ा क्या होगा, भाजक। यहाँ देखिए 3 है। ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए संभावित शेषफल, संभावित शेषफल, संभावित शेषफल कितना होगा। यदि हम 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल जो आपको आएगा 0, 1 या 2 ही आएगा। ठीक ना, 3 तो आएगा ही नहीं। तो इतना बात आप समझ रहे होंगे। लेकिन हमें क्या लाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है, हमको a वाला दर्शाना है। कैसे आएगा देखिए, आपका शेषफल 0, 1, 2 आया, जब 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 0, 1 या 2 ही आएगा। अब आपको करना है, अब क्या करना है कि इसमें देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, इसमें आपको बारी बारी से r का जो मान है आपको लगाना है। ठीक है, r का मान 0 लगेगा, r का मान 1 लगेगा, r का मान 2 लगेगा। ठीक ना, शेषफल को हम r ही बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे कि जब, यहाँ लिख लेते हैं केस नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि जब r बराबर 0 रखने पर जब हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, इसी में बैठाना है ना। तो a का a हो जाएगा बराबर 3q प्लस r का मान है a वाला 0 लेना है, तो 0 ले लिए। तो 0 अगर जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा a बराबर 3q, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। अब क्या करना है, इसको आपको वर्ग लेना है। क्या कर रहा है, वर्ग करने पर तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, यानी a का हम स्क्वायर ले लेंगे और 3q का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 तिरे कितना होता है, 9q का स्क्वायर होगा। ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे, दिख रहा होगा आपको। इसको जब हम तोड़ेंगे तो आएगा a स्क्वायर बराबर, ये देखिए हमको लाना है 3m, ध्यान देना है, यहाँ पर 3m को लाना है। ठीक है। तो यहाँ 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 से जब भाग लगाएंगे 9 में तो आएगा 3q स्क्वायर। ठीक है ना, हम 3 तिराई 9 हो गया, 3q स्क्वायर। हमको क्या कहिए कि 3m स्क्वायर, 3q स्क्वायर ना, 3 से भाग लगाना होगा तो 3 तिराई 9 q स्क्वायर। ठीक है।
अब इसको आगे मिटा लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, अब इसको क्या करना है कि मान लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए मान लेते हैं कि ए स्क्वायर बराबर, इसको जो है ना 3 के 3 लिखेंगे, और जो ये बच गया ना 3 की स्क्वायर, इसको हम एम मान लेते हैं, लिखेंगे इसको हम लिख देते हैं एम, और यहाँ लिख देते हैं जहाँ, यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ एम बराबर 3Q स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम इतना दूर का दिख रहा है ना 3Q स्क्वायर, इसको हम m मान लिए, यानी m बराबर 3Q स्क्वायर है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर के ए स्क्वायर लिखे, 3 के 3 लिखे, अब इतना जगह क्या मान लिए हम, m मान लिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर m लिख दिए, ठीक है। तो जो हमें प्राप्त करना था देखिए आ गया ना। अब इसी प्रकार से हम इसको मतलब इसमें एक मान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर केस नंबर 2 बनाइए, लिखेंगे यहाँ पर जब, ठीक है ना। तो 1 0 रखे थे ना, तो ये आया। अब यहाँ रखेंगे 1, r बराबर 1 रखने पर ना 1 रखेंगे। देखिए a का a रहेगा बराबर 3Q के 3Q प्लस r के जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, तो हम रखेंगे 1। और यहाँ पर फिर से वही चीज लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, 1 कर लेंगे, इसका भी वर्ग कर लिए हम, 3Q प्लस 1, इसका भी हम वर्ग कर लिए। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा बराबर। अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको तोड़ देना है। देखिए यहाँ पर फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा हो आप लोग के, ठीक है। अब देखिए इस पर कैसे बैठाएंगे, देखिए a का मान है 3Q, a का मान क्या है 3Q, ठीक है ना। और b का मान क्या है 1। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर, यानी a की जगह पर क्या लगेगा 3Q, लिख देंगे यहाँ पर 3Q। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाया हुआ है, इस पर स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस क्या लिखा हुआ है 2ab, यानी तीनों गुना में है, तो लिखेंगे 2a का मान हो जाएगा 3Q, b का मान कितना हो जाएगा 1, यानी 2 के 2 लगा दिए, a का मान यहाँ 3Q हो गया, और b का मान ये वाला 1 हो गया, फिर प्लस b का स्क्वायर, b का मान कितना है 1 है, लिखेंगे 1, इस पर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लेंगे। इसको हम गुना करेंगे तो 3 गुना 3 करेंगे, यानी 3Q गुना 3Q, 3 3 आई 9 की स्क्वायर, इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6Q, और 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 गुना करेंगे तो 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हमको लाना है 3m प्लस 1 में, इसको क्या करेंगे इतना दूर में कॉमन निकालेंगे। देखिए 9Q स्क्वायर प्लस 6Q है ना, इतना दूर में जो दिख रहा है, इतना दूर में इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो 3 का कॉमन निकाल लेंगे, 3 से भाग लगेगा दोनों में, तो भाग लगाइए, 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 3 से भाग लगाएंगे 6Q में, तो 3 दूनी 6Q, इसको कॉस्ट कर लिए, और प्लस 1, ठीक है। यानी 3 से भाग लगाएंगे ना तो ये वाला आपको प्राप्त होगा, यानी 3 3 9 की स्क्वायर, 3 दूनी 6Q। अब इसको हम मान लेंगे, जहाँ m बराबर जो कॉस्ट में लिखा हुआ है ना 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, ठीक ना, इसको मान लिए। अब देखिए यहाँ 3 हो गया, इसके जगह पर क्या मानना है, इसके जगह पर आपको m ले लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा m अब प्लस 1, हमें यही दिखाना था 3m प्लस 1, इसको हम दिखा दिए, ठीक है ना। अब देखेंगे केस नंबर 3, यानी हम शेषफल 0 रखे, फिर 1 रखेंगे, 1 रख लिए, फिर अब क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ केस 3, लिखेंगे जब
आर बराबर, यानी शेषफल कितना रखना है, 2 रखना है, ये लास्ट है आपका, रखने पर। चलिए रखते हैं इसको। तो देखिए ए का ए रह जाएगा, फिर 3q प्लस आर, 3q हो गया प्लस आर के जगह पर क्या बैठाना है, 2 ना, यहाँ पर लिख दिए 2। अब क्या करें, दोनों तरफ फिर से वर्क करना है, क्योंकि हमको वर्क करना है। लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्क कर देंगे तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे और इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए इसका स्क्वायर जब करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर बराबर, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको निकालिए, ए का मान हो जाएगा 3q और बी का मान कितना हो जाएगा 2, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2, ए वाला फार्मूला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान क्या हो जाएगा 3q, बी का मान क्या हो जाएगा 2, 2ab हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 2, इसका स्क्वायर कर लिए। अब हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इसको जब हम गुना करेंगे तो 3q गुना 3q कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, इसको 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12q प्लस 2 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 4। हमको देखिए इस रूप में लिखना है 3m प्लस 1 में। कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे हम, यहाँ पर देखिए 3 को निकालेंगे कॉमन, 3 से जब भाग लगाएंगे 9q में तो 3 तिराई 9, यानी 3q स्क्वायर, 3 से भाग लगाएंगे 12q में तो 3 चौके 12। अब यहाँ 3 से तो भाग नहीं लगेगा, लेकिन जब भाग लगाएंगे तो एक बार लगेगा, तो 3 एकम 3, 3 के पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा ना, और एक जो बच गया शेषफल इधर हम लिख लेंगे। अब देखिए ऊपर वाला आ जाएगा, 3 गुना 3 किए तो 3 तिराई 9q स्क्वायर, 3 चौके 12q, और 3 के पहाड़ा एक बार पढ़िए तो 3 एकम 3, अब ये कितना हो गया 4। उसी प्रकार से लेंगे कि जहाँ m बराबर, इसको ले लेते हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो कितना आ गया, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 3, और जो कोष्ट में है ना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसका हम क्या मान लिए m, तो हो जाएगा 3m और प्लस 1। हमको यही दर्शाना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। तो आपको हम दर्शा दिए, देखिए यहाँ हम क्या दर्शाए 3m, इसको निकाले तो 3m प्लस 1, अब इसको भी निकाले तो 3m प्लस 1, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस का रूप का होता है, ठीक ना। आपको क्या कर देना है, अतः हमें लिख देना है यहाँ पर, ठीक ना, लिखेंगे अतः। देखिए अतः हमें कैसे लिखना है, यहाँ से आपको करना क्या है कि यहाँ से किसी से लेना है और होता है तक लिख देना है, ठीक ना। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, क्या लिखता है, किसी पूर्णांक m के लिए लिखेंगे हम किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है ना, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। दिख रहा होगा, अब नहीं भी दिख रहा होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को लिख देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन देखिए आसान है, ठीक ना, कुछ नहीं किया है हम। भाज के देखिए ए है, भाज को ए मान लिए हैं, भाजक आपका 3 है, ये है, भागफल q होता है
शेषफल को हम आर मान लिए, ठीक ना, भागफल को क्यू, शेषफल को आर। क्या करना है कि जब 3 से हम भाग लगाए किसी संख्या में तो शेषफल तो आपको 0, 1, 2 ही होगा। जब 3 से भाग लगाएंगे तब आप कितनों बड़ा संख्या में लगाइए शेषफल आपको 0, 1, 2 ही आएगा, ठीक है ना। यही लिखे हैं, या तो शेषफल 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, इसलिए लिखा हुआ है। और शेषफल हमेशा जो होगा, शेषफल 3 से आपका क्या होगा, छोटा होगा, यानी शेषफल जो होगा, ठीक ना, 3 से छोटा ही होगा, यानी भाजक से छोटा ही होगा, ठीक है। और शेषफल से बड़ा होगा 3, इसलिए संभावित शेषफल आ गया। आपको क्या किए, इसमें 0 बैठाए हैं, इसमें देखिए आर की जगह पर 0 बैठाए हैं, इसका वर्ग करके बनाए हैं, फिर आर की जगह पर यहाँ पर 1 लगाए हैं, ठीक ना, 1 लगा लिए यहाँ पर आर की जगह पर यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ग करके इसको बना लिए, ठीक है। फिर आर का मान हम 2 लगाए, यहाँ पर 2 रखे, फिर इसका हम वर्ग करके यहाँ पर ए प्राप्त कर लिए, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।